नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। देखिए, बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। शव उनके घर से मिला शत विक्षत हालत में। घटना दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र की है, जीरत गांव की। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने फोन पर मुकेश सहनी से बातचीत की। मिथिला रेंज के डीआईजी बाबूराम कह रहे हैं कि पुलिस को काफी क्लूज मिले हैं। 8 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस का कहना यह है कि सहनी को धारदार हथियार से हमला करके मारा गया। उनके घर का सामान भी बिखरा पड़ा मिला। इस लिहाज से पुलिस का मानना है कि चोरी का विरोध करने पर सहनी का मर्डर किए जाने की आशंका है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। दरभंगा के एसपी देहात इसे लीड करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि सुशासन बाबू के राज में इतने बड़े नेता के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। कैसे? राज्य के आम नागरिकों का हाल ऐसे में क्या होगा जब खास लोग ही सुरक्षित नहीं हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। मुकेश सहनी जिस तरीके से अपने पिता की हत्या को लेकर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं, ऐसे ही अलग अलग नेताओं के रिएक्शंस भी आए हैं। देखिए कि ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के। माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं बिहार में। देखिए, हत्या किसी की हो ये जघन्य अपराध है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्भोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो बीजेपी के नेता तमाम ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा होगा, 72 घंटों के भीतर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच कार्रवाई से पहले सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आलोक वत्स नेता बीजेपी हमारे साथ में रहेंगे, ज्योति कुमार सिंह रहेंगे प्रवक्ता कांग्रेस और धीरज कुशवाहा रहेंगे प्रवक्ता जेडीयू। तीनों का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले बीजेपी के नेता के पास जाते हुए, आलोक वत्स जी, वैसे तो कहते हैं जंगल राज बाकी के राज्यों में, ये कौन सा राज है जहां पर एक नेता के पिता ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का तो क्या ही होगा। देखिए पूजा जी, ये दुखद घटना है, लेकिन ये किन कारणों से हुआ? क्या वहां वो चोरी और बरगड़ी करने गए थे और जब उनको आभास हुआ कि वो आदमी जग गया है तो उन्होंने अटैक कर दिया? पुलिस वहां त्वरित कार्रवाई कर रही है, सारे आला अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है आज शाम तक खुलासा हो जाएगा कि किन कारणों से ये हत्या हुई है। लेकिन हाँ,
लॉ एंड ऑर्डर पर तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा कर दिया है, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो अकेले रहते थे और पता नहीं किन परिस्थितियों में वहां पर वो अकेले थे, कोई दूसरा आदमी था नहीं, और वहां पर कुछ लोग चोरी या डकैती करने के इरादे से पहुंचे और अकेले में जब इनको देखा कि जग गए हैं, शायद इनके साथ इनकी नृशंस हत्या कर दी। लेकिन पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है, हर तरीके SIT भी फॉर्म हो चुका है, और मुझे लगता है कि आज ये शाम कोई से नया कल मामला सुबह तक थोड़ी है। बिहार में सरेआम गोलियां चलते हैं, JDU युवा लीडर सौरभ कुमार की हत्या हो जाती है, कभी व्यापारी की हत्या हो जाती है दुकान में घुसकर। ये कोई एक इकलौता मामला थोड़ी है कि इसमें सिर्फ ये माने कि न जाने क्या रीजन रहा। धीरज कुशवाहा जी, सरकार आपकी, फिर बात आती है कानून राज की। कहाँ है कानून का इकबाल बुलंद? सरेराह गोलियां चल रही हैं, ये बिहार में क्या है, जंगल राज नहीं तो? देखिए, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई है, ये काफी दुखद है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड में है और पटना से भी टीम वहां पर रवाना हो चुकी है और 2 संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया गया है, क्योंकि उनके पिताजी अकेले रहते थे। क्या कारण से हत्या हुई है इसकी हम लोग तुरंत उसकी खुलासा करेंगे। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है और सुशासन बाबू कहे जाते हैं, लेकिन आप जानती हैं कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, लेकिन हम लोग सुधार करते करते कहां तक लाए हैं। लेकिन ये काफी प्रश्न चिन्ह है कि बताइए कि एक व्यक्ति के घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। अब कारण क्या है इसका तो प्रशासन ही बता पाएगा, लेकिन हम लोग जान लीजिए कि किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। बाबू को और उनकी सरकार को, ये कैसे जस्टिफिकेशन है? मैं आपके पास आती हूँ ज्योति जी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। गोपाल जी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ में सांसद हैं। गोपाल जी, सुन पा रहे हैं आप? तो सबसे पहले रिएक्शन क्या है आपका, क्योंकि JDU के नेता कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, वजहों का पता लगाया जाएगा। नहीं, यहाँ जो हमारे माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी का जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और यहाँ के जो प्रशासन है तत्परता पूर्वक से लगे हुए हैं, और इसका जितना निंदा किया जाए कम होगा। और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सुशासन है उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इसको कोई प्रश्रय नहीं देगा, और कितना भी बड़ा अपराधी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन आप क्या वजह मानते हैं? बिहार में अगर सरेआम गोलियां चल रही हैं, नेता सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, खुद JDU के नेता सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन सुरक्षित है? नहीं, इसमें जो भी अपराधी इस तरह का चाल से सरकार को बदनाम करने की जो साजिशें है उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं और परिवार को न्याय देगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ज्योति कुमार सिंह जी, बातें सुन रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तो जो होना था हो गया। देखिए पूजा जी, इस बात को आप समझें, जिस तरह से इन लोगों के बयान आ रहे हैं ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना तो बहुत ही दुखदाई, दुख से भरा हुआ है। हम लोग बार बार इस कहते हैं, ये जो सरकार है, ये सरकार जो बिहार की सरकार चल रही है, वो सरकार का जो नब्ज है, जो लगाम है, कहीं और है। इनके चाल चलन चरित्र देखें, हत्या हो जाती है और उस पर वो कारण खोज रहे हैं। हत्या है। हत्या चाहे कोई खुद से कर लेता है, चाहे हत्या कोई किसी का कर लेता है, हत्या चाहे चोरी से करता है, हत्या चाहे किसी और वजह से होता है। हत्या है, और उसको ये बोलते हैं कि हम कारण खोजेंगे और ये करेंगे। इतनी असंवेदनशील कोई सरकार होती है? और हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जब कांग्रेस पार्टी कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि ये सरकार जो है, ये भारतीय जनता पार्टी और ये JDU इन लोगों की जो सरकार है, ये OBC और शेड्यूल कास्ट के विरोधी है। अभी हाल के दिनों में आप बिहार में अभी देखिए, अभी तो ये घटना मुकेश सहनी एक नेता है जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैं आपके पास वापस लौट रही हूं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मैं आपके पास सर वापस लौट रही हूं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर का फिलहाल रुख करेंगे। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि एक तरफ अगर बिहार की बात करते हैं तो यहाँ जीतन सहनी की हत्या मामले में लगातार नित खुलासों की अभी तक दरकार है, और 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, सूचना भी मिल रही है। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, दोनों से ही पुलिस
पूछताछ कर रही है। हालांकि दरभंगा डीआईजी का लूट के लिए मर्डर से इनकार है, लेकिन लोग इसको लूट के लिए मर्डर मानकर चल रहे हैं और अलग अलग एंगल्स अपने अपने हिसाब से लोग निकाल रहे हैं। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना यह है कि काफी क्लू उनको मिले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री, जब उनके पिता के साथ में ऐसा हो सकता है तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि बाकी आम जन कितने ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि जेडीयू के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता दोनों ही ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सुशासन है। हालांकि आलोक जी ने कहा कि यह घटना जाहिर तौर पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, डीआईजी बोले टेबल से 3 खाली ग्लास मिले, 8 घंटे में अपराधी पकड़े जाएंगे। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन सवाल यह है कि पूर्व मंत्री के पिता की ही अगर हत्या कर दी जाती है तो फिर सुरक्षित कौन है? ज्योति जी बात पूरी कीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा धीरज कुशवाहा जी। हाँ देखिए पूजा जी, मैं जो बात कहना क्या चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा, जो दिमाग संवेदनशीलता देखिए। अब आप गिरिराज सिंह का आपने बयान सुनाया और वो क्या क्या बोल रहे हैं। आप मुजफ्फरपुर में महिलाओं के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है और बोलते हैं कि जांच कराएंगे और ये करेंगे। आप अभी गर्दनीबाग के सरिस्तापुर बदल में वहां 2 बच्चों का आंख फोड़ दिया था। अभी कल की घटना है। घटनाओं के अंबार लगे हुए हैं और ये बोलते हैं कि हम एसआईटी बैठाएंगे और उसके कारण जानेंगे। अरे भाई, अगर गिलास भी पाया गया तो शराब कहां से आता है? किसकी नाकामी है? क्या पूजा जी आप पूछ सकते हैं? अगर ये इस तरह की बातों को करते हैं, बताइए। एक मुकेश सहनी जो अपना एक नीचे से आया हुआ आदमी, जो अपने लोगों को, ओबीसी के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को जमीन से ऊपर उठाना चाहता है, बराबर में लाना चाहता है, आप उसके पिता को हत्या करके उसके मनोबल को तोड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है। नीचे गिराने के लिए साजिश की जा रही है। देखिए, मनोबल तोड़ने के लिए इन समुदाय के लोगों को मनोबल तोड़ने के लिए, और कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ पूजा जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। पूजा जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे हैं, आप जानती हैं, पूजा जी लोग जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछड़ा दलित लोगों जी बात पूरी कीजिएगा, फिर जवाब देंगे जेडीयू के प्रवक्ता। ये भारतीय जनता पार्टी जो लेट सरकार है, ये सरकार पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में, अभी राजभवन उड़ीसा में आपने देखा, राजभवन गवर्नर के बेटे ने कैसे एक कर्मचारी को कैसे जूतों से मारकर, और किस लिए? क्योंकि लग्जरी कार उसने नहीं स्टेशन पर भेजा। तो इनकी मंशा देखिए ना। मध्य प्रदेश में एक दलित के मुंह पर पेशाब कर देते हैं आरएसएस बीजेपी के लोग। तो इनका तो ये चाल चरित्र यही है कि शेड्यूल कास्ट के मनोबल को तोड़ना है, ओबीसी के मनोबल को तोड़ना है, उसको समाज में बराबर नहीं आने देना है। उनको तो उनका यही असंवेदनशीलता पूरे बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि बात बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए कितना काम किए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी जब से आए किस लिए सरकार में, तब से समाज में अंतिम व्यक्ति में खड़ा व्यक्तियों के लिए काम किया गया है। ये किसी से छिपा है क्या? रोक क्यों नहीं? ये हत्या पर समाज में कुछ गड़बड़ लोग होते ही हैं, पर रोक क्यों नहीं कर लगा रहे? एक बात जान लीजिए कि बिहार में क्यों शराब एकदम क्राइम पर कंट्रोल है और हम लोग किसी को पकड़ने वाले नहीं हैं। क्राइम पर कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? पैरामीटर क्या है क्राइम पर कंट्रोल का? ये कि सिर्फ किसी को गोली मार दी जाती है और तो छोड़िए, अगर पूर्व मंत्री के पिता सुरक्षित नहीं है तो आप कह रहे हैं कि क्राइम पर कंट्रोल है। हाँ, 2005 की आप बात करें, जब नीतीश बाबू आए उस दौरान में एक बदलाव हुआ, लेकिन उसके बाद अभी के हालात क्या है वो सबके सामने है सर। सरेआम नेताओं को गोली मार दी जाती है, सरेआम व्यापारियों को गोली मार दी जाती है, और तो आपके खुद के नेताओं को गोली मार दी जाती है। तो आप क्या बात करते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए पूजा जी, हम ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग गड़बड़ होते ही हैं, लेकिन हमारी सरकार है, दायित्व हमारी है, हम किसी को बख्शते नहीं हैं। इसका तो मानिए कि आपसे गलती होती है, आपसे सरकार नहीं चल रही है। होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मुकेश सहनी के पिता जा चुके हैं, आपकी न्याय व्यवस्था उनको वापस नहीं ला सकती है। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, जो उनको नुकसान हो चुका है, अब न्याय भले ही मिल जाए, लेकिन उनको जो गम मिला है, जो उनको अब कमी हुई है, उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएगी ना आपकी व्यवस्था। पूजा जी, आपके बातों से हम सहमत हैं। देखिए, हम न्याय दे सकते हैं और आगे की कोई भी घटना के लिए हम अलर्ट रह सकते हैं और सख्ती से काम कर सकते हैं। कानून का इकबाल बुलंद करने का काम किसका? पेपर लीक होता है तो बिहार से, अब हत्याएं हो रही हैं तो बिहार में, और आप कह रहे सुशासन बाबू की सरकार है। ये कैसा सुशासन है? यस, देखिए पूजा जी,
हम लोग काम कर रहे हैं और बिहार में क्राइम एक लेवल तक बहुत कंट्रोल में है। काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं अपराधियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, आप काम कर रहे हैं पेपर लीक को बढ़ाने के लिए। सुशासन है क्या आपकी नजरों में? सत्ता में तो आप ही हैं इनके साथ। आलोक देखिए आज सुशासन की यही परिभाषा है क्या? पिताजी की हत्या हुई है, हम लोग काफी दुखित है, लेकिन हम लोग के लिए ना कोई आलोक जी कोई आम है। हम लोग अगर कोई एक आम व्यक्ति का भी अगर के साथ घटना हुआ ये रहता जरूर तो है शक्ति से हम लोग काम प्रशासन करते से हैं। चूक हुई है और इसका खामियाजा मुकेश सहनी के पिताजी को भुगतना पड़ा है। लेकिन ये है कि अब त्वरित कार्रवाई करके अगर वो इसके कल्प्रेट्स को पकड़ लेंगे तो थोड़ी राहत की बात होगी। तो उनका जान जैसा वापस कि है आ कि जाएगा। एसआईटी में त्वरित फॉर्म हो कार्रवाई गया है, करेंगे सारे आला तो उनका अधिकारी जान भी वहां वापस आ पहुंच जाएगा। चुके हैं और मुजफ्फरपुर की इसकी घटना पूरी में तहकीकात जब और छानबीन तुरंत की जा रही कार्रवाई है। करेंगे तो उन महिलाओं का, बच्चियों का इज्जत लौट जाएगा। यही कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के। शर्म नहीं आता है कि बिहार की जनता से माफी नहीं मांगते हैं? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पर, इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सरेआम शराब बिकवा रहे हैं, सरेआम अभी गदरीबाग में उसके जीप काट लिया जाता है और उस लाश को गड्ढे में फेंक दिया जाता है। और आप बोलते हैं कि एक सेकंड नीरज कुशवाहा जी, आलोक वर्ष नेता बीजेपी है, वो इस बात को कबूल रहे हैं कि यहाँ पर खामी है, इस बात को आप क्यों नहीं कबूल रहे? बिहार के लिए कलंक है आप लोग, बिहार के लिए कलंक है। जहाँ पर गलतियां हैं वहाँ कबूल लेना चाहिए ना कि हाँ गलती हुई है। लोगों को भी एक सुकून रहेगा। काम करते हैं, उसका इंसल्ट करते हैं आप इस तरह की भाषा को बोलकर, इस तरह की भाषा को बोलकर। आपको शर्म नहीं आती है कि मुजफ्फरपुर की घटना हो जाती है और आप बोलते हैं कि एसआईटी बैठाएंगे और कमेटी बैठाएंगे और उसको गिरफ्तार करेंगे। आपको शर्म नहीं आती है? जनता कैसे एतबार करे? नीरज कुशवाहा जी, आप शराबबंदी करते हैं तो शराब बिक रही है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, पेपर लीक आपके राज्य से हो रहा है, तो फिर कैसे भरोसा करें? और ये तो बिहार की छवि खराब हो रही है ना। दूसरी बात ये कि मुकेश सहनी जिस समाज से आते हैं उनके लोगों में क्या संदेश जाएगा इस बात का कि मंत्री हो जाओ चाहे जो हो जाओ, तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं? देखिए पूजा जी, काफी दुखद घटना है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, रही बात पेपर लीक की बात, तो आप देखी होंगी कि ये कहां कहां से तार जुड़ा हुआ था। और एक बात जान लीजिए कि इसका भी उद्भेदन हम लोगों ने ही किया था। बिहार में ही इसकी जांच हुई थी और पकड़कर कुछ लोग को जेल भेजा गया था। जांच वहीं से शुरू हुई थी। हम लोग किसको बकसने वाले नहीं है। जो ही पटना प्रशासन को पता चला कि पटना में कुछ गड़बड़, छात्र अन्य छात्रों की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, हम लोगों ने तुरंत उस पर कार्रवाई किया। चलिए ठीक है, देखिए कुछ लोग गड़बड़ होते ही हैं। एक घटना के होने के बाद आप कितनी लाठी पीटते रह जाएं, उसके बाद आप कितनी लाठी पीटते रह जाएं, लेकिन वही बात है, जो हो गया, जो गुजर गया सो गुजर गया। अब वहां पर उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे कभी भी। हाँ, आप सिर्फ एक संदेश दे सकते हैं, आप न्याय दिला सकते हैं, लेकिन वो इकबाल बुलंद करने के लिए जरूरी है खौफ पैदा करना ऐसे अपराधियों के अंदर। कानून का इकबाल बुलंद करना, ये बनती है आपकी नैतिक तौर पर जिम्मेदारी। और अगर यहां पर कोई भी सरकार में, पर्टिकुलरली आपकी सरकार की बात नहीं कर रही हूं, अगर किसी भी राज्य में ऐसे अपराध होते हैं और सरेआम किसी की भी हत्या कर दी जाती है, या फिर चोरी डकैती छिनैती या किसी लड़की का रेप, कुछ भी अगर इस तरह का अपराध हो रहा है, तो वहां पर मूल रूप से उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है और वो इस जवाबदेही से नहीं बच सकते। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि चाहे किसी भी राज्य की बात करें, अगर कहीं से भी अपराध की ऐसी खबरें आती हैं तो नैतिक तौर पर किसी भी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जनता से माफी मांग लेनी चाहिए। क्या है कि अगर आप बहाने बनाएंगे तो जनता का गुस्सा, आक्रोश झेलेंगे, माफी मांगेंगे तो जनता फिर भी एक बार को माफ कर देगी।